हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए फ्रेंड्स, सभी लोग जुड़ जाइए। आज के क्लास में हम लोग जो है फिजिक्स के क्लास करेंगे और फिजिक्स से जो क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट आप लोग को चैप्टर बताए थे उस चैप्टर से आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप लोग को बहुत सारा टाइम मिला था इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर को पूरा पढ़ने के लिए। ठीक, तो सभी लोग पढ़ के आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है बेसिकली जो है इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि आवेश को पढ़ा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन सभी को पता होगा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है, या इंग्लिश में इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज को जो है यानी कि विद्युत आवेश को किस चीज से सूचित किया जाता है, या तो कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से। ठीक है, या तो कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से। और क्यू बराबर जो है ये होता है एन ई। यहाँ पर क्यू तो आप लोग को पता हो गया कि आवेश है। ठीक है, यहाँ पर एन क्या है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है दोस्तों, और ई जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इसका ऐसा मात्रक जो होता है क्या होता है, कूलम होता है। कूलम को किस चीज से निरूपित किया जाता है या डिनोट किया जाता है, तो सी से। ठीक है, सी से। इसकी विमा जो होती है डायमेंशन, डायमेंशन क्या होती है, एटी होती है। एटी यहाँ पर क्या है बताइएगा। पहले ये देखिए, चार्ज यानी कि आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर क्या होता है, कल ही के क्लास में हम लोग बताए थे, कल ही के क्लास में हम बताए थे आपको आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुना में समय होता है ना। धारा को किस चीज से लिखा जाता है, एम्पियर में लिखा जाता है ना धारा को, तो ए दे दीजिए एम्पियर का, और समय का टी। ठीक ना, तो ए इंटू टी हो गया ना, आवेश का विमा क्या हो गया, ए इंटू टी। चलिए थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं, क्या हो गया, आवेश, आवेश को हम किस चीज से लिखेंगे, क्यू से, सिंपल सी बात है। ठीक है, और क्यू बराबर क्या हो गया, ए एन टी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चार्ज दो प्रकार का होता है, सभी को पता होगा। पहला जो होता है वो होता है पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा जो होता है क्या होता है, निगेटिव होता है। सॉरी, एन ई नहीं, भी ई लगाइए, निगेटिव। ठीक है, तो पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच कैसा रिएक्शन होता है, रिपेल करने का या अट्रैक्ट करने का। एक होता है ना आकर्षण का गुण और एक होता है विकर्षण का गुण। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, विकर्षित करती है, एक दूसरे से अलग धकेलती है, और निगेटिव निगेटिव भी क्या करती है, एक दूसरे को धकेलती है। यहाँ पर है लाइक चार्ज रिपेल, यानी कि लाइक चार्ज, लाइक मतलब समान, समान चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है यानी कि प्रतिकर्षित करता है। और अपोजिट चार्ज जो होता है, जैसे प्लस और माइनस है, अपोजिट चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अपोजिट चार्जों के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक ना, इसी के आधार पर जो है गर्ल्स बॉयज है। ठीक ना, गर्ल्स और गर्ल्स में देखते हैं कोई अट्रैक्शन होती है, नहीं होती। गर्ल्स और बॉयज में अट्रैक्शन होता है, मेल फीमेल में अट्रैक्शन होता है। ठीक ना, वो कुछ जो 1% 2% केस है उसमें मत जाइएगा आप लोग। ठीक ना, जनरली बात कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गई सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो कूलम्स के लॉ वगैरह तो आप लोग याद कर ही लिए होंगे, ये वाला फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। सभी को याद होगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक, यहाँ पर Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, और इसका मान कितना होता है,
किसी को पता है? 9 गुना 10 पर पावर 9, ये 1/4 का होता है। सभी लोग पढ़ के आए होंगे उम्मीद करते हैं, ठीक ना। चलिए, तो ये वाला जो बताए थे ऊपर में Q बराबर NE, ये अक्सर याद रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर N क्या है? पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश जितना होता है वो है, और Q क्या हो गया? टोटल आवेश हो गया, ठीक ना। Q क्या हो गया? टोटल आवेश हो गया। चलिए अब क्वेश्चन करें, बताइए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युतीय उदासीन वस्तु से 10 पर पावर 6 इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित किया जाए तब उस वस्तु पर कुल आवेश होगा। 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन को जो है रिमूव कर दिया गया है। किसी नेचुरल बॉडी से 10 टू द पावर 6 यानी कि 1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है? रिमूव कर दिया गया है। तो रेस्ट मास उस बॉडी पर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए रेस्ट मास क्या होगा उस बॉडी पर। तो हमें एक फॉर्मूला ज्ञात है, Q बराबर NE, ठीक है। तो यहाँ पर Q हमको निकालना है। दिया हुआ क्या सब है? N दिया हुआ है, कितना? 10 टू द पावर 6, और E बराबर तो हमको पता ही है 1.6 गुना 10 टू द पावर -19, ठीक ना, सबको पता है। चलिए इसी पे फॉर्मूला बैठा देते हैं, बस हो गया। Q बराबर N के जगह पे हम बैठा देंगे ये मान 10 पे पावर 6, और गुना में ये वाला E वाला मान बैठा देंगे 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस में 19 है, तो कितना हो जाएगा बताइए। 19 में से 6 घटा दीजिए, 1.6 गुना 10 टू द पावर -13 कूलम, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका आंसर। सबको समझ में आ रही है? देख लीजिए, ये वाला तो अपना फॉर्मूला था, और ये n जो है संख्या है, जितना भी रहेगा आपको सवाल में दिया रहेगा। अगर संख्या मांग दे तो ये दिया रहेगा, और ये वाला Q दिया रहेगा। ये तो फिक्स ही है, ये इसका तो मान फिक्स है। अगर n पूछा तो ये दिया रहेगा, Q दिया रहेगा। अगर Q दिया रहेगा तो क्या पूछा जाएगा आपसे? n पूछा जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी अनावेशित अनचार्ज वस्तु पर 1 कूलम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को हटाना होगा। किसी जो है कोई वो ऐसा एक बॉडी है जो चार्जलेस है, ठीक है। उस पर क्या करना चाहता है? 1 कूलम जो है चार्ज डालना चाहता है, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रॉन को वहां से हटाना पड़ेगा ताकि उस पर 1 कूलम जो है चार्ज डाल सके, ये आपसे पूछा जा रहा है। दैट मीन्स कि क्या पूछा जा रहा है आप लोग से, बताइए। n पूछा जा रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है, n बराबर वाट। और दिया हुआ क्या क्या आपको? Q दिया हुआ है कितना? 1 कूलम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद E बराबर तो सभी लोग जानते ही होंगे कितना है, 1.6 गुना 10 टू द पावर -19। NE, ये फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे बचपन से ही, मतलब जब से फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किए होंगे, ठीक ना, तब से जानते ही होंगे। चलिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, इसी फॉर्मूला को जो है हम थोड़ा ड्राइव करेंगे जिससे कि हमारा n निकल के आएगा सामने, ठीक है। Q दिया हुआ है, E दिया हुआ है, n निकालना है, तो n कैसे निकालेंगे? चलिए थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं और n निकालते हैं। इस n को अगर हम इधर लिखेंगे, और सपोज दैट ये E यहाँ पर है, ठीक है, और बराबर में Q हम लिख सकते हैं। सिर्फ उल्टा किए हैं तो लिख क्यों नहीं सकते हैं, है ना। चलिए अब इस E को हटा के हमको यहाँ डालना है, ठीक ना। तो इधर गुना में है तो बटे में कर सकते हैं आराम से। चलिए यहाँ से हम मिटा देते हैं, और क्या करते हैं हम थोड़ा अच्छा से मिटा देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इसके बट्टे में हम
ये उठा के पटक देते हैं, बोलते यहाँ रहो, ठीक है। तो अब Q बराबर कितना दिया हुआ है आपका, देख लीजिए 1 कूलम, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, जब कलर वाला बोर्ड है थोड़ा चेंज करके पढ़ते हैं ताकि अच्छा लगे। Q बराबर कितना है 1 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर डाल देंगे हम 1 कूलम। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, ऐसा ना हो कि हमारे कलर चेंज करने के कारण आपको नज़र ही ना आए, हो रही दिक्कत ना। चलिए कोई बात नहीं, रेडी ले लेते हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 कूलम चार्ज ले लिए हम, ठीक है। और नीचे में इलेक्ट्रॉन का मान रख देंगे 1.6 गुना 10⁻⁻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 ⁻
चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोसेस में अपना। तो आप लोग ये 1 कूलम का इस सीसी काट दीजिए, कूलम कूलम खत्म, कूलम कूलम खत्म, तभी तो हमारा नंबर आएगा, डिजिट आएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 है, और ये 10 वाला जो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसको हम ऊपर भेज रहे हैं, वो वाला ऊपर नहीं, ये ऊपर भेज रहे हैं, यहाँ पर हम भेज रहे हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 1 गुना 10⁻+ में 19 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और नीचे में क्या बचा 1.6, ठीक ना। अब क्या करेंगे हम इसमें भाग देंगे, तो भाग दीजिए, दीजिए दीजिए भाग दीजिए। अगर इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पर बट्टे में 10 आएगा, बट्टे में 10 आएगा, ऊपर जाएगा गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए। अगर यहाँ रहता प्लस में तो वो जाता ऊपर में माइनस, लेकिन अगर ये बट्टे वाला रहेगा, इसको उड़ाएंगे हम, ई10 आएगा, ई10 आएगा तो इस सीधे प्लस में चल जाएगा, है ना। इसमें चला जाएगा, सीधे प्लस में चला जाएगा, ठीक। चलिए अब गुना करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पर पावर आपको 20 हो जाएगा, ठीक ना। ये कितना हो गया, ऊपर में 10 पे पावर 20 हो गया ये वाला, और नीचे में हो गया 16। तो अब हमको थोड़ा कट कुट तो करवाना पड़ेगा ना, तो कट कुट करवाइए। तो हम 10 पे पावर 20 जो होगा, यहाँ पर 10 पे पावर 20 जो होगा, ये वाला 10 जाकर नीचे, हाँ 100 हमको दे दो, 100 से 100 रुपये से काम हमारा चला लेंगे हम। तो ये हो गया 18, और इधर क्या किए हम गुना में 100 रुपये ले लिए। अब 100 से इससे काटिए, और जितना कट के निकलता है वो आपका आंसर हो जाएगा नंबर में, ठीक है। n बराबर नंबर, अब वो हम ही कर दें, काहे के लिए बैठे हैं विद्यार्थी बैठ के, ठीक ना, कीजिए, ठीक हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं सबसे बन जाएगी, किसी को दिक्कत नहीं होगी। पॉइंट में आएगा, याद रखिएगा पॉइंट में आएगा, हम बता दे रहे हैं, ये नहीं समझिएगा पॉइंट में आया तो क्या हुआ, पॉइंट में आएगा, और वो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर हमसे पूछा गया था कितना इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा। चलिए सवाल को ऊपर से देख लीजिए, कितना इलेक्ट्रॉन को जूम आउट कर दें, चलिए जूम आउट कर देते हैं। यहाँ पर सवाल में ही हमको बोला गया था कि कितना इलेक्ट्रॉन को हटाना होगा, ठीक है। तो हम हटा के दिखा दिए कि कितना इलेक्ट्रॉन को हटाना होगा, कर लीजिए आप लोग कटकुट, ठीक ना। और टेस्ट में जो है ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, संडे का जो आपका टेस्ट होगा, इस टेस्ट में भी जो है आप लोग के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ही क्वेश्चन रहेगी, 30 क्वेश्चन रहेगी टोटल। तो आप लोग जो है जितना भी पढ़ाया गया है सब याद कर लीजिएगा। बायोलॉजी में क्वेश्चन याद नहीं, बस थ्योरी को आप लोग जो है अच्छे से ध्यान में रखिएगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री में टोटल सवाल को जो है कॉपी पर नोट करके फिर से सॉल्व करना, और वहाँ पर जो है जो अंक दिया हुआ यानी कि डाटा जो दिया हुआ उसको थोड़ा अपने से चेंज वेंज करके देखना है कि क्या आंसर आता है, क्योंकि मैं सिर्फ डाटा में चेंज करूँगा, बाकी पैटर्न तो वही रहेगी, फॉर्मूला तो वही लगेगी, सिर्फ डाटा ना मैं चेंज कर सकता हूँ, और कुछ तो नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोग ये चीज़ सब करके रखिएगा। और जो स्टूडेंट न्यू है, बायोवर्ल्ड के टेस्ट ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो आप लोग जो है पैसा को मत देखिए, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइएगा, किसी भी ट्यूशन में जाइएगा, तो आपको 300-400 रुपया पर मंथ लगेगा वहाँ पर,
और यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, 6 मंथ का सिर्फ 350 रुपया ले रहा हूँ, 6 मंथ का। उस 350 रुपया में ही आपका सारे सब्जेक्ट का टेस्ट है, साथ ही डेली क्यूज होगी आपकी टेस्ट ग्रुप में, और डेली जो है नोट्स मिल जाएगा जीके जीएस का। आप यहीं पर कमेंट में पूछिए उन स्टूडेंट से कि क्यूज होता है कि नहीं होता है। फिर इम्पोर्टेंट नोट जो है जीके का, बहुत सारा नोट्स वो लोग को प्रोवाइड करवा चुका हूँ मैं, बहुत सारा वो लोग रट चुके होंगे अभी तक में। तो इतना सारा जो है आपको 350 रुपया में ही पूरा सब कुछ मिल रहा है। और किसी ऑफलाइन में जाइएगा तो आपको 350 रुपया क्या 400 या 500 रुपया पर मंथ लगेगी। अगर पूरा कोर्स की बात करें किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइएगा तो 5 से 6 हज़ार रुपया लिया जाएगा वहाँ पर आप लोग को। तो आप लोग थोड़ा सा पैसा पे मत जाइए कि इतना पैसा लग रहा है, 350 रुपया लग रहा है। 1 महीना का पैक आप लोग डलवा लेते हैं 200 रुपया में, फ़ोन पैक डलवाते हैं कि नहीं डलवाते हैं तब? तो 2 महीना का तो आपका रिचार्ज का भी पैसा नहीं है। तो घर बैठे अगर आपको तैयारी करना है तो थोड़ा पैसा तो खर्च करना ही होगा ना, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो सभी लोग जो है टेस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और अभी से टेस्ट तैयारी कर दीजिए, अगर आप लोग को 2021 में कॉलेज लेना है तो। और नहीं तो कोई बात नहीं, चलते रहने दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो भी बातें होती है ना आप लोग के भलाई के लिए ही होती है, ठीक। अगर हमको पैसा कमाना रहता 350 ही क्यों, 1000 कर देते, 500 कर देते। तो उतना ही फी ले रहा हूँ जितना में कि मेरा ये खर्च जो वाईफाई वगैरह सारा खर्च जो आता है वो सब निकल जाए, हमें अपना जेब से ना लगाना पड़े, बस उतना ही आप लोग से फी लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेता हूँ। इस बार 2021 में आप लोग अच्छा से रिजल्ट दीजिए, कम से कम 400-500 स्टूडेंट बायो वर्ल्ड से रिजल्ट दीजिए, तो फिर फी बढ़ा देंगे, ठीक। फिर फी कंफर्म बढ़ा देंगे, 1000 रुपया कर देंगे फी, तब अच्छा से हमको भी कुछ पैसा बच जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 cm की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोला, यहाँ पर दो आवेशित गोला है जिसका चार्ज क्रमशः है 2 गुना 10⁻⁻7 कूलम तथा 3 गुना 10⁻⁻7 कूलम आवेश है। उनके बीच कितना बल होगा, फोर्स पूछा जा रहा है दोस्तों। चलिए फोर्स बताइए, बनाइए इस सवाल को फटाफट बनाइए। किन किन से बन जाएगा ये बताइए, किन किन से बन जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ क्या क्या है, आर दिया हुआ है कितना 30 cm, ठीक। इसको तो मीटर में पहले चेंज करना होगा, तो क्या कीजिएगा, मीटर में चेंज करने के लिए बटे में 100 कीजिएगा, ठीक। तो बटे में 100 कीजिएगा, 30/100। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 30 गुना 10⁻, ये 2 है तो ऊपर में क्या हो जाएगा -2, ऐसे हम लिख सकते हैं। और मीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगा, इसीलिए हमने ऐसा किया हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे और क्या क्या दिया हुआ है हमको। Q1 दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है, Q1 बराबर कितना है 2 गुना 10⁻⁻7 कूलम। और Q2 कितना दिया हुआ है 3 गुना 10⁻⁻7, यहाँ भी 7 ही है, -7 कूलम, ठीक ना। चलिए अब क्या निकालना है हमको, फोर्स निकालना है। तो बताइए कूलम्स लॉ के आधार पर, जो आप लोग को बोले थे कि ये फॉर्मूला याद रखिएगा, F बराबर Q1 इंटू Q2/R², यही होता है ना फॉर्मूला। बताइए मैं गलत तो नहीं लिखा हूँ, नहीं ना। चलिए अब इस पे बैठाते चलिए, बराबर इसका मान तो सभी को पता ही होगा, 1/4πε0 का 9 गुना 10⁻⁹, ठीक। और उसके बाद क्या क्या है, Q1 कितना है
Q1 कितना है 2 गुना 10⁻⁻7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुना 10⁻⁻7 और R स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको 2 बार हम लिख देते हैं। ठीक, R स्क्वायर को 2 बार लिखे या स्क्वायर ही कर दे, बताइए। चलिए स्क्वायर ही रहने देते, नहीं तो भटक जाइएगा आप लोग। गुना 10⁻⁻2 और R स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पावर 2 देना पड़ेगा। ये R, ये वाला R है, यहाँ पर 30 cm जो था इसको मीटर में चेंज किए, वही वाला ये R है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेस को। तो आगे बढ़ाइएगा तो काट कूट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9 गुना 10⁻, यहाँ पर 9 प्लस में है। ठीक है, 10⁻9 और यहाँ पर गुना में लिख लीजिए। गुना में क्या होता है, पावर जुट जाता है ना, तो गुना कर लीजिए। 3 दूनी 6 और गुना में यहाँ पर 7 है माइनस में और -7, तो यानी कि माइनस में 14 हो जाएगा पावर। चलिए अब नीचे वाला का क्रियाक्रम करते हैं। नीचे में क्या है 30 गुना 10⁻⁻2 का स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर से हम लिख दे क्या 30 गुना 10⁻⁻2 गुना में 30 गुना 10⁻⁻2। ठीक, तो यहाँ पर ऊपर में कर दीजिए, क्या बचेगा बताइए। यहाँ पर प्लस में 9 है और यहाँ पर माइनस में 14 है, तो कितना बच जाएगा, माइनस में 5 बच जाएगा। चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको, 9 छाक 54, कैसे ही रहने दे। नीचे में 3 को भी हमको काटना है, तो चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक ना, चलिए 5 बचा हुआ है, याद रखिएगा 9 गुना 6 ये वाला 6 और यहाँ पर जो है प्लस में 9 है और यहाँ पर -14 है, तो गुना 10 पे पावर कितना हो गया -5 बचा रह गया। ठीक ना, और यहाँ पर देखिए ये 30 का एक 0 प्लस वाला है और ये 0 एक प्लस वाला है, तो इस दोनों को कटा के हम एक माइनस वाले को उड़ा दें, उड़ जाएगा ना। ये प्लस वाला है ना, 30 का है तो प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, तो ये दोनों मिल करके एक माइनस वाला खत्म। तो नीचे में क्या बच गया 3 गुना 3 गुना 10⁻⁻2। ठीक, समझ में आ रही है सबको, किसी को कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ से काट दीजिए। ठीक, और इसको ही पावर -2 वाला को ऊपर ले जाएंगे तो हम कितना हो जाएगा, ये प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक ना, चलिए मैं थोड़ा और नीचे कर दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा तब 18 और 18 को इससे गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 गुना 10 पर पावर -5 है। इसको ऊपर ले जाइएगा, इसको ऊपर ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 10⁻2। यहाँ पर प्लस में 2 और यहाँ पर माइनस में 5, तो कितना हो गया 6 गुना 10⁻−3, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, फोर्स है तो फोर्स किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा, तो न्यूटन में इसका आंसर दे देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखें। इसको थोड़ा जूम आउट करके दिखवा देते हैं आपको। देखिए ये हो गया इसका इतना सारा प्रोसेस लंबा जो भी बना हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल देखते हैं। हो गया यहाँ पर, समझ लिए ना सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण, किसी अन्य छोटे गोले जो कि आवेशित है उनके कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। ठीक है, एन क्या है, न्यूटन है, न्यूटन बल लगता है यदि इसके गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो। तो यहाँ पर 2 चार्ज दे दिया, ठीक है, एक पहला गोला का और दूसरे गोले का।
तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया ए नंबर, दोनों गोले के बीच कितनी दूरी है। पहले तो आर पूछा गया है, ठीक है, पहला सवाल में। दूसरा सवाल है, इसी में दो सवाल पूछ दिया है। दूसरा सवाल है, दूसरे गोले पर पहले गोले में क्या पूछा है, दूरी पूछा है, यानी कि आर पूछा है। तो जल्दी से अब बताइए कैसे बनाइएगा इस सवाल को। अगर आप लोग से बनने वाला है तो कॉपी पेन पे स्टार्ट कीजिए बनाना। मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, या आपके पीछे पीछे बनाऊंगा, आप लोग आगे बनाते चलिए, फास्ट बनाइए जिसको पता है। ए नंबर पहले बनाइए, ठीक है। ए नंबर में क्या क्या दिया हुआ है, Q1 कितना दिया हुआ है, 0.4 माइक्रो कूलम। तो इसके बराबर क्या हो गया, 0.4 माइक्रो कूलम का कितना होता है, 10⁻⁻6। क्या लिखिएगा, 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। ये हो गया। Q2 देख लीजिए कितना है, Q2 ये है 0.8 माइक्रो कूलम। तो ये क्या हो जाएगा, 0.8 गुना 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रो कूलम है ये भी, ठीक है। दोनों चार्ज हो गया। उसके बाद जो है डिस्टेंस कुछ दिया हुआ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। तो अब एफ से ही निकालेंगे हम लोग। एफ को भी पहले लिख लीजिए। एफ बराबर कितना दिया हुआ है, 0.2 न्यूटन। और एफ बराबर क्या होता है आप लोग को पता ही है, क्या होता है, 1/4 पाई Q1 इंटू Q2/R²। ठीक है, हमको निकालना क्या है, R² निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मान बैठाते चलते हैं। एफ के जगह पर कितना इसका मान दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है। इसका मान आप लोग को बता दिए हैं कितना होता है, इसका मान 9 गुना 10⁻9 होता है। ठीक है, अब बचाइए Q1 Q2 के मान हमारे पास दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है, 0.4 गुना 10⁻⁻6। और Q2 का कितना दिया हुआ है, ये भी गुना में आ जाएगा, 0.8 गुना 10⁻⁻6। ठीक है, ये Q1 Q2 का दिया हुआ मान है। चलिए नीचे में R² का मान नहीं दिया हुआ, तो R² को R² ही हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नीचे बढ़ाइए इसको। नीचे बढ़ाइएगा तो क्या क्या हो जाएगा, इस R को जो है हम यहाँ ले आते हैं, ठीक ना। इस R को क्या करते हैं, हम यहाँ ले आते हैं। तो ये क्या होगा, ये R यहाँ आएगा तो ये 0 वाला यहाँ चला जाएगा, ठीक ना। चलिए ऐसा ही करते हैं हम लोग। तीर को हटा दे, समझ लिए ना आप लोग, हटा देते हैं, क्या करेगा फालतू का। RS 0.4 गुना 10⁻⁻6 और गुना में 0.8 गुना 10⁻⁻6। और यहाँ पर कौन सा मान आ गया, ये वाला ट्रांसफर होके 0.2। तो अब तो कट कुट जाएगी आप लोग से, कट जाएगी कि नहीं कटेगी। ये देखिए कितना है, प्लस -6 और -6 कितना हो गया, -12। ठीक है, चलिए मैं नीचे कर दे रहा हूँ इसको। चलिए -6 मतलब माइनस में 12, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, प्लस में 9। तो 12 में से 9 गया, बताइए 3, तो 10⁻⁻3, और ये सब है ये है, ठीक ना। और हाँ एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर इस पॉइंट को हम उड़ा सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है पॉइंट के बाद एक ही अंक, पॉइंट के बाद एक ही अंक, हटा दीजिए। और इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसके सामने नीचा में 10 करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 2 से काट देंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 बच गया।
और ये 10 बचा, ठीक ना। तो 10 से हम काट सकते हैं या इसको ऊपर भेज सकते हैं। तो चलिए पहले हम उड़ा देते हैं, 12 है, 6 और 6 12, यानी कि 9 गुना 10 पर पावर 9 गुना में अभी जो ये लिख देंगे 12, ठीक ना। गुना में ये 8 बचा हुआ, पॉइंट उड़ाए हैं तो 8 गुना में ये 6 और ये 6 मिल करके 6 6 12, 10⁻⁻12 क्या हो गया, 10⁻⁻12, ठीक। और यहाँ पर ये 10 जो है ये नीचा में है तो ऊपर में जाएगा तो किस में आ जाएगा, बताइए बताइए, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 लिख दे रहे हैं, 13। अब इसमें से घटा दीजिए, 9 5 13, कितना हो जाएगा, 9 गुना ये 2 और 8, 8 दूनी 16 गुना में यहाँ पर जो है प्लस में 9 और यहाँ पर जो है माइनस में 13, तो 9 और 9 4 13, कितना हो गया, बताइए बताइए, गुना 10 पर पावर -4 हम लिख लेंगे। बताइए बताइए, 16 नंबे 44, ठीक है, 144 गुना में 10⁻⁻4। चलिए और नीचा करते हैं, आर के फॉर्म में ले आते हैं, तभी तो हमको दूरी पता चलेगा। क्योंकि ए नंबर जो ऑप्शन पूछा है क्या बोला है, दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है, ये हमसे पूछा गया है। चलिए आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इस साइड रूट चढ़ाना पड़ेगा, ठीक, रूट चढ़ाना पड़ेगा। 144 गुना में 10 पर पावर -4, तो रूट में जो है इसको कीजिएगा तो देख लीजिए आप लोग को आ जाएगा 12 गुना 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा, रूट में तोड़िएगा तो इसको, क्योंकि बराबर होता है 144, 12 को 12 से गुना कीजिएगा 144, और 10⁻⁻2 को 10⁻⁻2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4, और ये किस में है, मीटर में है, ठीक है दोस्तों। मीटर में है तो अब इसको फिर से जो है हम क्या करते हैं, बताइए क्या करेंगे, अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो, सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे 100 से, तो 12 गुना 10⁻⁻2 और गुना में 100, तभी तो ये आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि अभी तक तो ये मीटर में था। तो यहाँ 12 सीधा 12 cm हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी, और पूछा क्या, दूसरा नंबर में क्या पूछा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगा। तो बल तो हमारा पहले ही निकल के आया हुआ है दोस्तों, कितना, 0.2 न्यूटन, ये तो हमारा पहले से ही निकल के आया हुआ है, ठीक। तो आंसर हो गया हमारा, ये दोनों आंसर हो गया हमारा, ये हो गया ए का जहाँ पर आर पूछा गया था, और ये हो गया बी का, ठीक। इसको जूम आउट भी करेंगे तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा सवाल है, ये बना है ये, फिर भी हम कर दे रहे हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए ऊपर से ही स्टार्ट कीजिएगा, ले लीजिए सभी लोग स्क्रीनशॉट, ले लिए। चलिए दूसरा स्लाइड में यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए सभी लोग स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। माइक्रोकूलम के आवेश से 3 cm की दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की गणना करें। यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, विद्युतीय क्षेत्र पूछा गया है। तो बताइए विद्युतीय क्षेत्र कैसे हम निकालते हैं, हम लोग ई निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम,
2 माइक्रोकूलम बराबर क्या हो गया, 2 गुना 10⁻⁻6। और आर कितना दिया हुआ है, 3 cm। तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं, 3 गुना 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, 100 से भाग दीजिएगा, तब 100 वाला ऊपर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक फॉर्मूला बैठाते हैं। ई बराबर क्या होता है, 1/4πε0 और क्यू बट्टा क्या होता है, आर होता है या आर स्क्वायर होता है, बताइए, आर स्क्वायर होता है। ये हो गया आपका एरिया। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र की गणना अगर क्षेत्र जब पूछा जाए तब ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, विद्युत क्षेत्र। ठीक, एरिया जब पूछा जाए तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। चलिए नीचे बढ़ते इस फॉर्मूला पे काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका तो मान सबको पता है, 9 गुना 10⁹ इंटू क्यू दिया हुआ है सवाल में, कितना, 2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम पुट कीजिए, 2 गुना 10⁻⁻6। ठीक, यही है ना माइक्रोकूलम। और उसके बाद आर स्क्वायर हम कितना निकाल के रखे, यहाँ पर देख लीजिए, 3 गुना 10⁻⁻2 का यहाँ पर आर स्क्वायर है। ठीक, तो आर स्क्वायर का हम क्या करेंगे, एक ऊपर चढ़ा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस आगे बढ़ाते हुए सवाल को हम क्या लिखेंगे, देख लीजिए, 9 गुना, यहाँ पर 2 हम छोड़ देंगे, यहाँ पर प्लस में 9 है और यहाँ पर माइनस में 6 है, तो कितना हो जाएगा। चलिए हम गुना भी करिए लेते हैं, कितना प्रोसेस को बढ़ाएं। तो 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18। ठीक, 9 दूनी, चलिए हटाइए, मिटा ही देते हैं। इस 9 को इस 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 18। गुना में यहाँ पर 10⁻9 है प्लस में, और यहाँ पर 10⁻⁻6 है माइनस में। तो यहाँ पर 9 में से 6 गया तो 10⁻3 प्लस में। अब नीचे वाला जो है उसको बैठा दीजिए, क्या कीजिए बताइए, 3 गुना 10⁻⁻2 और गुना में 3 गुना 10⁻⁻2। ठीक, यहाँ 3 से इसको काट दीजिए तो 3 छक्के 18 और 3 दुए 6, 2 हो गया। चलिए और थोड़ा नीचे ले लेते हैं और यहाँ पे कीजिएगा, -2 और -2 यानी कि 10⁻⁻, कितना, 4 है ना। और माइनस वाला ऊपर जाता है तो किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। तो चलिए प्लस में इसको बदल दीजिए, 2 गुना 10⁻, यहाँ पर 3 है और ये ऊपर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, तो 4 3 7, 10⁻7, वो भी प्लस में। ठीक है, ये क्या निकल गया, क्या निकल गया है आपका, बताइए बताइए, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये एरिया आपका निकल गया। ठीक ना, तो यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, देख लीजिए, जूम आउट कर दे रहा हूँ, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत समझने में नहीं। और टेस्ट वाले बच्चे जितना भी टेस्ट ग्रुप में, वो सब घबराइए नहीं, आपको इस सॉल्यूशन का जो है स्क्रीनशॉट जो है पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। ये जो सॉल्व किए ना अभी बोर्ड पे, ये सभी आपको जो है पीडीएफ के रूप में आपके अपने ग्रुप में मिल जाएगा। तो टेस्ट वाले ग्रुप में ये सारे फैसिलिटी आप लोग को मिल जाएगी, तो टेस्ट ग्रुप आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और ये संडे वाला जो टेस्ट होने वाला है, संडे को टेस्ट दीजिए। संडे को टेस्ट होगी सुबह में 10 बजे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में जितना सारा क्वेश्चंस हुआ है, इन क्वेश्चन को आप लोग फिर से अपने कॉपी पर बनाइएगा, बार बार बनाइएगा। नहीं समझ में आए तो फिर वीडियो देखिएगा, वीडियो बार बार देखते रहिए। और हाँ, मेन इम्पोर्टेंट जो आप लोग का नोटिस है, पहले जो भी क्लास हो चुके हैं
जैसे केमिस्ट्री में 3 क्लास हो चुके हैं, बायोलॉजी में भी 3 क्लास हो चुके हैं, और ये फिजिक्स का पहला क्लास है, तो टोटल 7 क्लास हो गए, 7 वीडियो हो गए। 7 वीडियो को संडे का जो टेस्ट होगा उससे पहले आप लोग कितना बार देख लेते हैं, ये आपके टेस्ट रिजल्ट पर असर पड़ेगा। ठीक है, कम से कम तो 2 बार आप लोग जो है रिपीट कर दीजिएगा 7 वीडियो को। ठीक है, तो आधा आधा घंटा का मैक्सिमम लेक्चर होगा, तो 7 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3.5 घंटा। 3 घंटा 30 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट में जो है आप, यानी कि शनिवार जो है पूरा दिन 24 घंटा है, और रविवार के 9 बजे तक, ठीक, 9 बजे तक देख लीजिए कितना समय, उसमें जो है आप कितना बार देख सकते हैं, कितना बार रिपीट कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो क्या बताइए, आप लोग रिपीट करिएगा कि नहीं, पूरा लेक्चर को देखिएगा कि नहीं फिर से, क्योंकि वो आपके टेस्ट का रिजल्ट डिसाइड कर देगा, आप जितना बार देखिएगा तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो है फिजिक्स में क्लास यहीं एंड करते हैं। फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप लोग 1 या 2 क्लास आप लोग का भी और होगी इसमें। अभी जो है हम लोग डायपोल नहीं पढ़े हैं, डायपोल से क्वेश्चन रहेगा, फिर जो है आगे चल करके और सारा क्वेश्चन यहाँ से करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा जो है लंबा चैप्टर है, तो इनमें क्वेश्चन जो है ज़्यादा आएगी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, अब मंडे को बायोलॉजी की क्लास में। लेकिन तब तक जो लोग टेस्ट नहीं ज्वाइन किए हैं, टेस्ट आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, और जो लोग टेस्ट ज्वाइन किए हुए हैं वो लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए टेस्ट का। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे।